एक ऋषि हैं जिनका नाम धौम्य है। वो तप कर रहे हैं और लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक तप करने के बाद जब वो खड़े भये तो उनको तपा अहंकार हो गया। ऐसी कथा आती है कि चिड़िया एक चहचहाती हुई उनके सर पर बीट कर दिया और ऋषि इतने गुस्से में कि चिड़िया को देखा और तब से आंखों में एकदम से चिंगारियां चल रही थी। वही चिड़िया चहचहाती हुई एकदम धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और गोविंदाए नमो नमः हो गई महाराज। अब इनको और ये हो गया, अरे मेरे अंदर तो बहुत तप का, और करते करते तपा अहंकार लेकर एक गांव में पहुंचे। उस समय जिस घर में उन्होंने वेल बजाई या कुंडी खुटखुटाई, उस घर में उनके जो अन्नपूर्णा मैया थी, पत्नी थी, वो अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी। ये बार बार चिल्ला रहे थे, भिक्षाम दे। मैया के कानों में आवाज भी जा रही थी। वो धर्म संकट में थी कि सामने एक भिक्षुक, एक ब्राह्मण खड़ा है, साधु खड़ा है, सन्यासी खड़ा है, जो मुझसे भिक्षा मांगने की गुहार कर रहा है। इधर पति हमारे सोने ही वाले हैं, अब मैं क्या करूं? इनको धरूं कि उनको पकड़ूं? अंत में पति मानो इतने ज्ञानी रहे, बुद्धिमान, थोड़ा सोने का अभिनय किया होगा, तुरंत इसमें 2 मिनट लग गया होगा। मैया दौड़ी लेकर के थाली में भिक्षा, चावल आदि सब और उसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा लेकर दरवाजा खोली। एकदम से क्षमा करिएगा, इन कारणों से विलंब हो गया। ऋषि ने कहा, पागल बनियो, मैं से भिक्षुक ब्राह्मण समझा है क्या? मैंने वो तप किया है, मैं तुम्हारा भिक्षा नहीं लेने वाला। गुरुदेव ले लीजिए, क्षमा मत करिए, ईश्वर मुझसे गलती हो गई, मैं पति के चरणों की सेवा में लगी हुई थी, तुम जानती नहीं हो, मैं भी साफ दे दूं, भस्म हो जाऊं। बार बार आग्रह करने पर जब महाराज नहीं माने, तब वो भारतीय प्रतिव्रता नारी ने कहा, ए महाराज, वो मैं जंगल की चिड़िया नहीं हूं जिसे देखते ही आपने देखा वो भस्म हो गई। मैं एक भारतीय प्रतिव्रता नारी हूं। कांप गए ऋषि, अरे वो जंगल में बिल्कुल मैं था और वो चिड़िया थी, ये आप कैसे जानती हैं? तब उन्होंने कहा कि हे देव, जितना आपके माला सटकाकर तप ग्रहण करते हैं, उतना भारतीय नारी अपने पति के चरणों की सेवा करके वो तप अर्जित करता है।